फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बॉयलर। द बॉयलर्स में बी क्लासिफाइड इज फॉलोज। फर्स्ट है इसका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइंड। हॉरिजॉन्टल बॉयलर वो कहलाता है जिस बॉयलर का एक्सेज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है उस बॉयलर को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जिस बॉयलर का एक्सेज वर्टिकल होता है उसको वर्टिकल बॉयलर बोलते हैं, या इंक्लाइंड बॉयलर भी बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल बॉयलर में ज़्यादा स्पेस होने के कारण इसको चेक करने में या इसको रिपेयर करने में काफ़ी आसानी होती है। बाकी वर्टिकल बॉयलर में इस एरिया कम होने के कारण उसको रिपेयर करने में थोड़ा कठिनाई होती है। सो द वर्टिकल बॉयलर ऑक्यूपाइज लेस फ्लोर एरिया। इसका एरिया जो होता है काफ़ी कम होता है वर्टिकल बॉयलर का। एंड नेक्स्ट है फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। In the fire tube boiler, the hot gases are inside the tubes and the water surrounds the tubes. फायर ट्यूब बॉयलर उस बॉयलर को बोलते हैं जिसमें हॉट गैसेज ट्यूब्स के अंदर होती हैं और बाकी सराउंडिंग में वाटर रखा जाता है, उसको हम फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। एग्जाम्पल में आता है कॉकरान बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर एंड लोकोमोटिव बॉयलर। ये बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत आते हैं। और जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है इसमें जो ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स के इनसाइड पानी को रखा जाता है, वाटर को रखा जाता है, उसके सराउंडिंग में हॉट गैसेस को रखा जाता है। उसको हम कौन सा बोलते हैं? वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, स्टिलिंग बॉयलर एंड येरो बॉयलर। ये बॉयलर जो होते हैं ये वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। तो फायर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर होते हैं जिसकी ट्यूब्स में हॉट गैसेस को रखा जाता है, बाकी सराउंडिंग में पानी को रखा जाता है, वाटर को रखा जाता है। उस बॉयलर को फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर के एग्जाम्पल हैं कॉकरान बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर एंड लोकोमोटिव बॉयलर। जिन ट्यूब्स में वाटर को रखा जाता है और सराउंडिंग में गैसेस को रखा जाता है उसको हम वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, स्टिलिंग बॉयलर एंड येरो बॉयलर। नेक्स्ट है एक्सटर्नली फायर्ड एंड इंटरनली फायर्ड टाइप का। द बॉयलर इज नोन एज एक्सटर्नली फायर्ड इफ द फायर आउटसाइड द सेल। सेल के जो बाहरी तौर पर हम अगर उसको फायर करते हैं तो उसको हम एक्सटर्नली फायर्ड बोलते हैं। इसके अंतर्गत आता है बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, स्टिलिंग बॉयलर। ये एक्सटर्नली फायर्ड टाइप के बॉयलर होते हैं। इंटरनली फायर्ड बॉयलर वो होते हैं जो फर्नेस के अंदर बॉयलर सेल के अंदर जिसको फायर किया जाता है उसको हम इंटरनली फायर्ड बॉयलर बोलते हैं। इन केस ऑफ इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स द फर्नेस इज लोकेटेड इनसाइड द बॉयलर सेल। बॉयलर सेल के अंदर होता है फर्नेस। एग्जाम्पल है कॉकरान बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर। कॉकरान बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर जो होता है वो इंटरनली फायर्ड होता है इसमें। इसके अलावा बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर एंड स्टिलिंग बॉयलर जो होता है वो एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर होता है। नेक्स्ट इसमें फोर्स सर्कुलेशन एंड नेचुरल सर्कुलेशन। तो हम इसमें फोर्स सर्कुलेशन क्या होता है? इन फोर्स सर्कुलेशन टाइप ऑफ बॉयलर्स द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज डन बाय फोर्स्ड पंप। अगर हम कोई एक्सटर्नल पंप का इस्तेमाल करें, सेंट्रीफ्यूगल मोटर का इस्तेमाल, पंप का इस्तेमाल करें या कोई पंप का इस्तेमाल करें जिसके द्वारा हम इसमें प्रेशराइज करके वाटर को सर्कुलेट करें, वो फोर्स सर्कुलेशन आता है। जिसका एग्जाम्पल है वेलॉक्स, लेमंट बॉयलर, वेंसन बॉयलर। ये फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर के अंतर्गत आते हैं। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर वो होता है जो स्वयं के द्वारा वाटर को सर्कुलेट करे। सो इन नेचुरल सर्कुलेशन टाइप ऑफ बॉयलर, सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द बॉयलर टेक्स प्लेस ड्यू टू नेचुरल कन्वेक्शन। इसमें नेचुरल कन्वेक्शन होता है और जिसके द्वारा ये स्वयं के द्वारा सर्कुलेट होता है उसको हम नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ बॉयलर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका लंकाशायर बॉयलर, बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। लंकाशायर एंड बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर जो होते हैं वो नेचुरल सर्कुलेशन टाइप के होते हैं। इसके अलावा आता है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर। हाई प्रेशर बॉयलर हम उसको बोलते हैं द बॉयलर्स विच प्रोड्यूस स्टीम एट प्रेशर ऑफ 80 बार एंड एबोव आर कॉल्ड हाई प्रेशर बॉयलर। वो बॉयलर जिसका प्रेशर, स्टीम का प्रेशर होता है 80 बार और 80 बार से ज़्यादा जो प्रेशर होता है उसको हाई प्रेशर बॉयलर के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल है इसका बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, विलॉक्स बॉयलर, लेमोंट बॉयलर एंड बेंसन बॉयलर। ये हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं। लो प्रेशर बॉयलर वो होते हैं जिनका स्टीम का प्रेशर 80 बार से कम आता है, उसको लो प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। सो इसके अंतर्गत आएगा द बॉयलर्स विच प्रोड्यूस स्टीम एट प्रेशर बिलो 80 बार आर कॉल्ड लो प्रेशर बॉयलर। एग्जाम्पल है कॉकरान बॉयलर, कॉर्नेस बॉयलर, लंकाशायर एंड लोकोमोटिव बॉयलर।
ये जो बॉयलर होते हैं ये लो प्रेशर बॉयलर कहलाते हैं। स्टेशनरी एंड पोर्टेबल बॉयलर, द बॉयलर्स आर क्लासिफाइड स्टेशनरी या मोबाइल बॉयलर बोलते हैं, या मरेन या लोकोमोटिव कहलाते हैं जो आते हैं। स्टेशनरी बॉयलर वो होता है जो को एक जगह पर रख करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टेबल वो होता है जिसको हम जगह परिवर्तन कर सकते हैं। स्टेशनरी बॉयलर आर यूज्ड फॉर पावर प्लांट स्टीम, फॉर सेंट्रल स्टेशन, यूटिलिटी पावर प्लांट्स एंड प्लांट प्रोसेस्ड स्टीम। एक जगह पर जहाँ का इस्तेमाल करें उसको स्टीम बॉयलर बोलते हैं। इसका इस्तेमाल पावर प्लांट स्टीम, सेंट्रल स्टेशन में इसका इस्तेमाल होता है, पावर प्लांट में इसका यूज होता है। मोबाइल बॉयलर, मोबाइल बॉयलर या इसको हम पोर्टेबल बॉयलर भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल, इसको हम जिसका हम जगह परिवर्तन कर सकें उसको मोबाइल बॉयलर के अंतर्गत आता है। ये लोकोमोटिव बॉयलर टाइप का बॉयलर होता है और इसको हम टाइम के हिसाब से हम इसको अलग अलग जगह सेपरेट शिफ्ट कर सकते हैं। फिर आता सिंगल ट्यूब एंड मल्टी ट्यूब बॉयलर। द फायर ट्यूब क्लासिफाइड आर सिंगल ट्यूब एंड मल्टी ट्यूब बॉयलर। इसमें जिस बॉयलर में अगर एक ट्यूब्स का इस्तेमाल हो उसको सिंगल ट्यूब बोलते हैं, और जिसमें एक से अधिक, दो या दो से अधिक ट्यूब्स का इस्तेमाल हो उसको मल्टी ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। सो द फायर ट्यूब बॉयलर्स आर क्लासिफाइड एज सिंगल ट्यूब एंड मल्टी ट्यूब बॉयलर्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर द फायर ट्यूब इज वन और मोर देन वन। द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मर टाइप आर कॉर्नेस, सिंपल वर्टिकल बॉयलर एंड रेस्ट ऑफ द बॉयलर मल्टी ट्यूब बॉयलर में आता है। तो सिंगल ट्यूब बॉयलर वो होता है जिसमें एक ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाए, और जिसमें दो या दो से अधिक ट्यूब्स का इस्तेमाल करें उसको मल्टी ट्यूब बॉयलर कहलाता है।